एक्टिविटी नंबर 6 जिस पोएम के बारे में बात की थी, एट ब्लैक वाटर पॉन्ड बाय मैरी ओलिवर। एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टोस्ड वाटर्स हैव सेटल्ड आफ्टर ए नाइट ऑफ रेन। पहले दो लाइंस में लिखा है कि ब्लैक वाटर जो पॉन्ड है, जिसमें जो बहता हुआ पानी जो गिर रहा था, रेन का पानी, अब वो शांत हो चुका है रात को। आई डीप माई cupped हैंड्स, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, इट टेस्ट्स लाइक स्टोन लीव्स फायर। वो उस हाथ को डुबो के उसमें से पानी पीते हैं और लॉन्ग टाइम तक वो पानी पीती है और उसको टेस्ट आता है उसके अंदर पत्थर का, लीव्स का, आग का। इट फॉल्स कोल्ड इन टू माई बॉडी वेकिंग द बोन्स। उसको पीने के बाद मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर में ठंडक सी पड़ गई हो, प्यास बुझ गई हो और मेरे जो बोन्स है वो खड़े हो चुके हैं, मतलब एकदम स्ट्रांग बन गए और मुझे लगता है अचानक से एनर्जी आ चुकी है। I hear them deep inside me whispering, oh, what is a beautiful thing that just happened। और मेरी अंतरात्मा मुझे बोलती है ये पानी पीने के बाद, वाह कितना मज़ा आया, कितना अच्छा लगा ये पानी पी के। ये पोएम के अंदर मैरी ओलिवर जो है, उसके घर के आजू बाजू में एक जैसे पॉन्ड है, उसका पानी कैसा है, उसको पीने से क्या फीलिंग होती है, वो पूरा फील, उनकी पर्सनल फीलिंग इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब की गई है और पानी का इंपॉर्टेंस भी बताया है। इन एक्टिविटी 7 लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोएम एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ये आंसर का क्वेश्चन देने के लिए ये जो पोएम है उसको दोबारा 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा और उसमें से आंसर ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, द टाइटल एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टेल्स अस दैट द पोएट इज एट अ सर्टेन प्लेस। कोई जगह पर है। यूज एट टू राइट अ सेंटेंस टेलिंग वेयर यू आर नाउ। आप अभी कहां पर हो वो लिखना है और उसमें अंदर ये एट वर्ड यूज करना है। आई एम एट माई होम नाउ, मैंने एट वर्ड यूज करके मैं अभी कहां पर हो लिखा है मैंने। द पोएम सेज आई डीप माई कप्ड हैंड्स, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, आई ईट टेस्ट्स लाइक स्टोन लीव्स फायर। वॉट टेस्ट्स लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर। किसका टेस्ट स्टोन लीव्स और फायर की तरह आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो सिंपल आंसर है वाटर, तो लिख दीजिए वाटर। वाटर ऑफ द पॉन्ड टेस्ट्स लाइक स्टोन लीव्स एंड फायर, मैंने लिख दिया है। आगे है, द पोएम सेज इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी वॉकिंग द बोन्स, आई हियर देम डीप इनसाइड मी विस्परिंग व्हाट वेक्स अप इन द पोएम एंड व्हाट डू दे से व्हेन दे वेक अप। यहाँ पर आंसर आएगा बोन्स वेक अप and they whispered and felt something happen in the body। बोन्स ही वेकअप करते हैं और उनको लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे मैं उठ रहा हूँ, जग रहा हूँ, ऐसा कुछ। सो आगे का क्वेश्चन है, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स टेल अस व्हेन वी आर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क आ जाए तो समझो कि वो सेंटेंस का एंड हो रहा है। हाउ मेनी सेंटेंसेस डज एट ब्लैक वाटर पॉन्ड हैव क्वेश्चन मार्क। सो कितने सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप से वो चेक करना है हमें यहाँ पर। सो फुल स्टॉप 1 2 3 4 5 फुल स्टॉप एंड 1 क्वेश्चन मार्क। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर, देयर आर 5 फुल स्टॉप्स एंड 1 क्वेश्चन मार्क। कॉमास टेल्स अस व्हेन अ सेंटेंस हैज मोर देन 1 पार्ट। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा पार्ट होता है तो कॉमा लगाते हैं। विच सेंटेंसेस इन द पोएम हैव मोर देन 1 पार्ट। कौन से सेंटेंस है पोएम में जिसमें एक से ज़्यादा कॉमास है। सो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, इट टेस्ट्स लाइक स्टोन्स कॉमा लीव्स कॉमा फायर। ठीक है, तो ये सेंटेंस में यहाँ पर 1 और 2 टाइम्स कॉमास है और कोई भी सेंटेंस में 2 से ज़्यादा कॉमा नहीं है, तो इसको लिख लेंगे हम। सो ये लिख दिया सेंटेंस, इट टेस्ट्स लाइक स्टोन्स कॉमा लीव्स कॉमा फायर। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी 8। क्या है एक्टिविटी 8 में? ओलिवर कुड हैव एंडेड ईच लाइन एट द एंड ऑफ सेंटेंस लाइक दिस। ओलिवर ने किस तरीके से एंड किया है हर एक लाइन को, आप देख सकते हैं इस पूरी पोएम में। पूरी पोएम पढ़ लिया है ऑलरेडी आपने, तो इसमें क्या है, नोटिस करो कि हाउ द सेंटेंसेस डिफर। सेंटेंसेस कैसे डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। कुछ सेंटेंसेस लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट है, कुछ सेंटेंसेस में मोर देन 1 पार्ट है, कोई सेंटेंस तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ओलिवर्स के पोएम में उसको मोर इंटरेस्टिंग बना देता है। सो आप भी ग्रुप में बैठ के ऐसी एक पोएम बनाइए इसी तरीके से यूज़ करके। मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर ये पहला सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, फिर कॉमास यहाँ पर, फिर यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क, मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस। सो आपको भी इस तरीके से बनाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पोएम लिख दिया है एज यू कैन सी।
At Orsang River, the running water has slowed down after a night of rain. I saw rushing plants. I heard sound of running water. Its roar can be heard from far away. It sounds like strong wind, thunder, and scary. It wants me to leave as soon as possible. I felt it deep inside me, whispering, "Oh, what is that crazy running water that just passed?" So मैंने एक रिवर के बारे में, जब बाढ़ आती है तो पानी किस तरीके से बहता है, उसकी डरावनी आवाज़ें और उसकी जो फीलिंग होती है उसके बारे में मैंने लिखा है। तो आप अपनी पोएम अपने क्लास के साथ शेयर करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स की पोएम भी पढ़ें। एक्टिविटी 9, वाटर वाटर एवरीवेयर। लेट्स रीड दिस। हाउ मच वाटर इज देयर ऑन द अर्थ? देयर इज अ लॉट, समथिंग लाइट like 12600000000000000 liters can be found on our planet, जिसको रीड भी नहीं कर सकते। This water is in a constant cycle. It evaporates from the ocean, travels through the air, rains down on the land and then flows back to the ocean. ये करता क्या है? वाटर साइकिल चलता रहता है, पहले वो इवापोरेट होता है ओशियन से, ट्रैवल करता है एयर में, देन रेन करके लैंड पे आता है और वापस ओशियन में चला जाता है। द ओशियन आर ह्यूज। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशियंस। हमारा अर्थ ओशियंस में तो कवर्ड है, 70% पानी है धरती के ऊपर। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट इज इन द ओशियन। 100% वाटर में से 98 तो ओशियन में पड़ा है, एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ सॉल्ट। और ये पानी पीने लायक भी नहीं है, इसमें बहुत नमक है, खारा पानी है। ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज फ्रेश, but 1.6% of the planet's fresh water locked up in polar ice caps and glaciers. बर्फ की पहाड़ 2% में से भी 1.6% ऑफ प्लैनेट का जो फ्रेश वाटर है वो बर्फ बन के जम के पड़ा हुआ है। Another 0.36% is underground as well. 0.36 ग्राउंड के नीचे, मतलब ज़मीन के नीचे। Only 0.036% of the planet's total water जो हमको लेक्स और रिवर्स में मिलता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। The small percentage in lakes and rivers is still many trillions of liter. ये भी बहुत सारा पानी है, लेकिन it's very small amount compared to all the water in the whole world available. जितना भी पानी अवेलेबल है उसके कंपेयर में तो ये बहुत कम है ना। The rest of the water on the planet, 0.004% is either floating in the air as cloud and water evaporates. मतलब 0.004% या तो हवा में फ्लोट कर रहा है या तो वो इवापोरेट होकर क्लाउड बन जाते हैं। और इज लॉक्ड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और काफ़ी सारा पानी तो हमारे शरीर में और प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर में है। डिड यू नो दैट हमारी बॉडी में 65% पानी है? दैट मीन्स अगर तुम्हारा वेट 30 kg है तो 19.5 kg तो पानी ही है तुम्हारे शरीर में, तो बाकी सबका वजन सिर्फ 10 किलो। वाओ। एक्टिविटी नंबर 10, वाटर वाटर एवरीवेयर हैज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स। समटाइम्स नंबर्स आर ईजियर टू अंडरस्टैंड इन ग्राफ्स और चार्ट्स। सही बात है ना, अगर ग्राफ में और चार्ट में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो इजी रहते हैं। जैसे आप क्रिकेट में पता है कैसे चार्ट होते हैं रन्स को पहचानने के लिए, स्कोर को। अ पाई चार्ट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ऐसा एक सर्कल होता है पाई चार्ट जिसे कहते हैं, वो डिवाइडेड होता है इनटू पोर्शंस, लाइक पिज़्ज़ा पाई। ये पिज़्ज़ा पाई है, नॉट पाई चार्ट। हाउ मेनी पार्ट्स डज द पिज़्ज़ा है? पिज़्ज़ा में कितने पार्ट्स हैं? यहाँ पर 1 2 3 4। विच पार्ट शोज 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा? ये जो ऊपर वाला पिज़्ज़ा है पार्ट है वो 1/2 पोर्शन दिखा रहा है। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द होल पाई। पाई चार्ट पूरे होल का मतलब 100% का एक छोटा सा हिस्सा हमें दिखा देता है। हाउ मेनी पार्ट्स डज द पाई चार्ट बिलो हैव? येलो, रेड एंड ब्लू एंड मे बी लिटिल ब्लैक। यस, 1 2 3 4 5 है यहाँ पर। तो रीड वाटर वाटर एवरीवेयर केयरफुली एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग बाय मैचिंग द प्लेसेस। ओके, यहाँ पर मैच करना है। अंडरग्राउंड वाटर कौन सा कलर लेंगे हम? जैसे सबसे ज़्यादा ब्लू है तो ब्लू कलर कहाँ पर है? ओशियन में। ठीक है, तो ओशियन में हम मैच करेंगे। मैंने ये मैच कर लिया है। ब्लू कलर मतलब ओशियन, सबसे ज़्यादा पानी। रेड कलर अंडरग्राउंड है। ग्रीन कलर जो रेड से भी कम है वो लेक्स और रिवर्स में है। उससे भी कम ब्लैक कलर जो हमारे बॉडी में है और उससे भी कम पानी है पोलर आइस कैप्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर हो रहा है ख़त्म। ऑल ओवर चैप्टर में से सीख हमें यही मिल रही है कि सेव वाटर, यूज़ इट वाइजली। पानी है तो उसका मतलब नहीं है कि जैसे तैसे यूज़ करो, उसको अच्छी तरीके से सोच समझ करके यूज़ करो। जो भी काम के लिए पानी चाहिए वो मिलेगा, अदरवाइज़ आपको पानी की प्रॉब्लम्स होने वाली है।